रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। ये नया भारत घर में घुसकर मारता है। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। हाय एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू न्यूज़ बी चैनल। पाकिस्तान ने कसम खा रखी है कि हम सुधरेंगे नहीं। अगर आपको याद होगा 2019 में एक ऑपरेशन लॉन्च हुआ था विच इज बालाकोट में, ठीक है, बाय इंडियन एयरफोर्स। और वो ऑपरेशन हुआ था टू बॉम्ब द बिगेस्ट जैश ए मोहम्मद टेरर कैंप जो बालाकोट में था। और ये ऑपरेशन इसलिए हुआ था ताकि हम पुलवामा का टेरर अटैक जो हुआ था उसको हम एवेंज कर सके या रिवेंज ले सके। अब उस ऑपरेशन में क्या हुआ था कि करीब 170 से 200 टेररिस्ट मारे गए थे एंड करीब 45 से 50 टेररिस्ट जो है वो सीवियरली इंजर्ड भी हुए थे। अब मेरे से आप पूछिए, मैंने काफी टाइम बोला हुआ है कि वो पर्टिकुलर ऑपरेशन बालाकोट हुआ था, उसने ज्यादा कुछ पर्पस सॉल्व नहीं किया था, एक्सेप्ट कि हमने जाके वहां पे अटैक किया, इतने टेररिस्ट को मार दिया, वहां पे हमने हेडक्वार्टर्स को तहस नहस किया। लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आपने कितना कुछ चेंज कर पाए वो ऑपरेशन से, ठीक है। मेरे लिए आप पूछे तो वो पूरा फेलियर था, इज बिकॉज आप होता क्या है कि आप ये बेसिस को जाके आप बॉम्ब गिराते हैं, आप उड़ाते हैं, ठीक है, लेकिन आप उन टेररिस्ट को मारते हैं जो पहले से ही मरने को तैयार हैं। उनका तो मकसद ही ये है कि हम ऐसे मरे या वैसे मरे, हम तो मरने को तैयार है वैसे भी, ठीक है। तो आप क्या बहुत बड़ा अचीव कर रहे हो जब उनको आप उड़ा के वहां पे मार रहे हो। वो 50 मरेंगे, 100 मरेंगे, 150 मरेंगे, 200 मरेंगे और 500 को मैन्युफैक्चर कर देंगे वो। तो वन ऑफ द मेन रीजंस कि वहां पे इतनी जल्दी यूथ या बच्चे तैयार क्यों हो जाते हैं इन सब कामों के लिए, वन है कि वहां पे पॉवर्टी बहुत है और दूसरा चीज है कि ब्रेन वॉश करते हैं। ये मैं सेकंड नंबर पे रखूंगा मैं। लेकिन पहला चीज ये है कि जो अमाउंट ऑफ मनी वो देते हैं इन काम के लिए कि आप जाओ, आप ये सब एक्टिविटीज करो दुश्मन देश के अगेंस्ट और आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। अब पावर्टी लेवल इतना है कि बंदा कन्विंस हो जाता है कि हाँ, मैं रहूं ना रहूं ऐसे जिंदगी से मुझे क्या मतलब है, लेकिन मेरी फैमिली जो है वो सही रहेगी, या मेरे जाने के बाद मेरी फैमिली का देखभाल किया जाएगा। कितना देखभाल होता है, कितनी सही रहती है, ये हमें नहीं पता आज के तारीख में। तो मुद्दा वही है कि ऑपरेशन बालाकोट आपने किया, इतने टेररिस्ट मारे, फिर और मैन्युफैक्चर हो गए, 6 साल बाद आपको ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये आप 150 मारोगे, 200 मारोगे, 500 मारेंगे, 1000 और खड़ा कर देंगे ये। और ऑपरेशन सिंदूर भी जो हुआ था ये एक पार्शियल सक्सेस है, मैं इसको पूरा सक्सेस भी नहीं मानता हूँ। उसकी रीजन मैं आपको बताऊंगा जिस टॉपिक पे अब आप बात करने वाले हैं। ये पार्शियल सक्सेस इसलिए है क्योंकि आपने क्या किया, मुरीद के को बॉम्ब किया, ठीक है, और आपने जो जो मस्जिद है मुरीद के में, उसको हमने सबसे पहले हमने, अगर आप ऑपरेशन सिंदूर देखेंगे तो सबसे पहले हमने उसको उस पर्टिकुलर मस्जिद को बॉम्ब किया था, क्योंकि वहां से काफी ऑपरेशन अगेंस्ट इंडिया चलाया जा रहा था और बहुत कुछ प्लानिंग, वन ऑफ द प्लानिंग बेसिस था वो पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये मैं उतना सक्सेस नहीं मानूंगा। इनफैक्ट मैं आपको पार्शियल सक्सेस क्यों बोल रहा हूँ करके, कि अगर मैं उस ऑपरेशन सिंदूर में किसी चीज को सक्सेस मानूंगा वो था जब हमने नूर खान एयरबेस को हमने तहस नहस किया, जब हम किराना हिल्स के दरवाजे तक हमने बॉम्ब्स गिराए, वो सक्सेस है हमारे लिए। और मुरीद के को डिस्ट्रॉय करना वो सक्सेस क्यों नहीं है, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है वो तो हमें पता है कि पपेट गवर्नमेंट है, जो चलाती है उसकी आर्मी चलाती है ना। ये जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है उन्होंने अश्योर किया है कि ये जो मस्जिद जो हमने गिराए थे, ठीक है, जो हेडक्वार्टर्स हमने गिराए थे मुरीद के पे, जो इंडियन स्ट्राइक में गिरे थे, वो लोग वापस रीबिल्ड करने वाले हैं। अब पाकिस्तान में जो पार्टी है
पाकिस्तान मरकाजी मुस्लिम लीग, जो पीएमएमएल कहते हैं, उन्होंने लास्ट शनिवार को कहा कि, और ये पीएमएमएल जो है, ये आपका जेयूडी जो है, जमात उद दवा, ठीक है, ये इसका एक हिस्सा है, एक पॉलिटिकल विंग है, ठीक है। और ये ये जो पॉलिटिकल विंग है पीएमएमएल, मैं आपको बता दूं, ये बैंड है, सॉरी, ये आपका जमात उद दवा करके जो है, जेयूडी करके, वो बैंड है। अब इन्होंने बोला, और मैं आपको बताऊं, ये वही बेस है जहां से एलईटी ने टेरर स्ट्राइक किया था इंडिया के बहुत सारी जगहों पे, ठीक है, खासकर मुंबई पे, जो 26/11 का जो स्ट्राइक हुआ था 2008 में। अब नई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये कहती है कि जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है इस्लामाबाद से, वो एलईटी को हेल्प कर रहे हैं, ये हेडक्वार्टर्स जो हमने डिस्ट्रॉय किया मुरिद के, इनको बिल्ड करने में। और ये काम कर रहे हैं वो, जो फंड्स आ रहे हैं आपके, जो रिलीफ फंड्स आ रहे हैं, जो इनके यहाँ पे फ्लड आया हुआ है अभी कुछ टाइम पहले, तो ये जो फंड्स आ रहे हैं, रिलीफ फंड्स आ रहे हैं, उसी को लेके ये रीबिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं मुरीद के में। अब जो ओरिजिनल लश्कर तौबा का जो बेस था, वो था मरकाज ताइबा, वो तो इंडियन एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, ये करीब 7 मई को हुआ था। अब ये जब ऑपरेशन सिंदूर 7 मई को हुआ तो की बिल्डिंग्स को हमने टारगेट किया था, राइट, जहाँ पे ट्रेनिंग फैसिलिटीज थे, जहाँ पे वेपन स्टोरेज एरियाज थे, ठीक है, और जहाँ पे अकोमोडेशन ब्लॉक्स थे एलईटी मेंबर्स के लिए। अब ये जितना भी सेटबैक उनको बढ़ा, आप ये सोचो कि ये लश्कर तैयबा अब they have started rebuilding the site with full support of Pakistan's establishment। तो आपने पर्पस क्या सॉल्व किया? और तभी मैंने आपको बोला, जो हमने अटैक किया था नूर खान एयरबेस पे, जो हम किराला हिल्स तक पहुंचे थे, वो एक सुपर्ब सक्सेस था। Now what has happened is कि, और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये इंटेलिजेंस इनपुट से आए हुए हैं कि वहां पे अब रिकंस्ट्रक्शन चालू होने वाला है। ना जो पाकिस्तान गवर्नमेंट है आपकी, उन्होंने एलोकेट कर दिया है करीब करीब पाकिस्तानी रुपी जो है 4 करोड़ रुपया, 4 करोड़ रुपया उन्होंने एलोकेट कर दिया है इस फैसिलिटी को रीबिल्ड करने में, जो इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में उड़ाया था, ठीक है। नाउ जो लश्कर लीडर्स हैं, जो लश्कर के लीडर्स हैं, उनका एस्टिमेट है कि ये फैसिलिटी को वापस बिल्ड कराने में करीब करीब 15 करोड़ पाकिस्तानी करेंसी लगेगा। और शॉकिंग बात और है, शॉकिंग बात ये भी है कि ये जो प्रोजेक्ट इन लोग बना रहे हैं, वापस जो रीबिल्डिंग कर रहे हैं, ये सुपरवाइज कर रहे हैं सीनियर एलईटी कमांडर्स। एक आपके मौलाना अबू इसार हैं वहाँ पे, और आपका है वहाँ पे यूनिस शाह बुखारी करके है। और इन्होंने एक एम भी रखा हुआ है, इन्होंने एक टाइमलाइन भी रखा हुआ है, ये कब तक बिल्ड करेंगे? ये बिल्ड करेंगे February 5, 2026 तक, 5 फरवरी 2026 तक का इन्होंने टाइमलाइन लिया हुआ है, जहाँ पे ये रीबिल्ड करेंगे इस पर्टिकुलर बेस को या कॉम्प्लेक्स को जो मुरीद के में है। और मैं आपको बता दूं क्यों ये इन्होंने ये टाइमलाइन रखा है। ये टाइमलाइन इसलिए रखा है क्योंकि 5 फरवरी जो है वो डेट होता है कश्मीर सॉलिडारिटी डे का, और इस चक्कर में इन्होंने ये डेट असाइन किया हुआ। और भी अलार्मिंग चीज मैं आपको बताऊंगा, दैट द एलईटी इज reconstructing this through the fake the fake flood relief campaigns। इन्होंने फेक कैंपेन चला रखे हैं फ्लड रिलीफ को लेके, और उसी से पैसे जो आ रहे हैं वो इंटरनेशनल भी आ रहे हैं, अंदर से भी आ रहे हैं, जो भी पैसे आ रहे हैं उसी से ये रीबिल्ड करने वाले हैं। अब इन्होंने अपनी गरीबी में भीख तो बहुत मांग चुके हैं जाके, अब और कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे भीख मांगने के लिए ये। So the intelligence group is also suggested that the group is collecting money from civilians। ये सिविलियन से भी कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये कह के कि भैया हम इस पैसे से फ्लड विक्टिम्स जो हैं उनकी मदद करेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं
इनमें से कुछ तो फ्लड विक्टिम्स ले जाएंगे, लेकिन मेजॉरिटी चंक ऑफ पैसा जो है, मनी जो है, वो आपके पास जाने वाला है ये टेरर कैंप को रीबिल्ड करने में। तो मरकज तैयबा जो है और मुरीद के जो ये दोनों बेसिस हैं, ठीक है ना, जो कॉम्प्लेक्सेस हैं ये दोनों जो एस्टैब्लिशमेंट है, दे नॉट ओनली सर्व एज रेसिडेंसेस टू मेजर कमांडर्स, ठीक है, ये दे नॉट ओनली सर्व एज मेजर रेसिडेंसेस बट ऑल्सो सर्व एज एपिसेंटर फॉर रेडिकलाइजेशन और वेरियस ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ इंटेलिजेंस, आर्म्स एंड हैंडलिंग यहाँ पे चलता है। तो ये समझ सकते हैं ये पर्टिकुलर बेस जो है इनके लिए, ये पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स जो है इन दोनों जगह पे कितना क्रूशल इनके लिए है। अब हमने वो बेसेस उड़ा तो दिए, अब वापस रीबिल्ड हो रहे हैं और इन बेसिस पे रीबिल्ड होके वापस क्या होंगे, ठीक है, एक तो ये रेसिडेंट बनेंगे आपके मेजर कमांडर्स जो हैं इन आउटफिट्स के, ठीक है। एट द सेम टाइम फिर वही काम होगा, लोगों को यहाँ पे रेडिकलाइज करा जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है, ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं इंटेलिजेंस पे और आर्म्स हैंडलिंग पे। और मैं आपको ये भी बताऊं कि मरकज में करीब करीब 1000 स्टूडेंट एक साल में वहां पे रिक्रूट किए जाते हैं, ठीक है, और उनको ये समझाया जाता है, मरकज में जो 1000 स्टूडेंट्स को एनुअली हर साल जो रिक्रूट किए जाते हैं, राइट, उनको ये समझाया जाता है कि कैसे हमें क्या क्या चीज़ें आगे करनी है, कि हमारे दुश्मन देश के अलावा के अगेंस्ट हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। एक टाइम पे ओसामा बिन लादेन जो था, ही हैड फाइनेंस टू बी कितना करीब करीब $10 मिलियन वो फाइनेंस किया था फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मॉस्क, ये जो बेस में मॉस्क है और गेस्ट हाउस है मरकज तैयबा कॉम्प्लेक्स में। एंड दैट इज वेयर आई से टुडे कि ये जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया वो पार्शियल सक्सेस था। इनको जड़ से खत्म करना है, अगर आपको इनकी जड़ खत्म करने हैं तो सबसे पहले आपको इनके एस्टैब्लिशमेंट्स मुक्त करने पड़ेंगे, जो एस्टैब्लिशमेंट पे टॉप पे बैठे हुए हैं, खासकर रावलपिंडी में। और दूसरा चीज है, इनका पैसा रोकना पड़ेगा आपको। ये दो चीजें हैं जो अगर सक्सेसफुली कर लिया गया तब जाके आप थोड़ा बहुत देखेंगे कि इनके दिमाग ठिकाने आए हैं। खैर, तो ये है पूरा इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो बोल रहा है कि कैसे अब पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो हेल्प कर रहा है एलईटी को ये कॉम्प्लेक्सेस को बिल्ड करने में और फिर यहाँ पे वही सब काम शुरू करने में जो आगे जाके हर्ट करेगा इंडिया को, और बाकी नहीं कहाँ कहाँ किस किस जगह पे और वर्ल्ड में हर्ट करेगा ये। सो दैट्स अबाउट इट इन टुडेज एपिसोड। जैसे कि हमने बात किया कि इनके रूट कॉज पे हमें अटैक करना पड़ेगा। रूट कॉज आपका है एक तो आपका हो गया जो एस्टैब्लिशमेंट हेड्स हैं वहाँ पे, और सेकंड आपका हो गया जो आपको फाइनेंसेस इनके बंद करने पड़ेंगे। जब तक इनको फाइनेंसेस मिलते रहेंगे तब तक दिक्कत है। अगर आपको याद होगा तो करीब करीब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे ही IMF ने इनके कुछ फंड्स रिलीज किए थे, और वो वही फंड्स होते हैं वो इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं। मई 7 या 8 तारीख की बात है जब आपको फंड्स रिलीज किए गए थे, IMF ने फंड रिलीज किए थे। उस फंड से आप फ्लड विक्टिम्स को कंपनसेट कर सकते हो आप, या रिबिल्ड कर सकते हो आप, लेकिन उसके बावजूद आप जा रहे हो पब्लिक के पास, उसके बावजूद आप पाकिस्तानी गवर्नमेंट फंड्स और इकट्ठा कर रही है, और ये सब गलत काम किया। That's about it for today. Thank you for watching Newsbeat. And yes, please subscribe to the channel. It will help us, it will motivate us to bring you really good content. Thank you for watching. Have a nice day.